बिल्लू और लंच ब्रेक। लंच ब्रेक की घंटी बजी, आओ घास पर बैठकर खाना खाए। बिल्लू, तुम्हारा टिफिन कहाँ है? जोजी, मम्मी ने आज खिचड़ी बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं घर से खाना नहीं लाया। मैं कैंटीन में जाकर छोले भटूरे खा लूंगा। मैडम लतीफा, आप? बिल्लू, लगता है तुम घर से टिफिन लेकर नहीं आए। मैडम, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा। तुम्हें वहां से कुछ खरीद कर खाने की जरूरत नहीं, मैं आज खाना ज्यादा ले आई हूँ, हम दोनों इसे बांटकर खा लेते हैं। लो, खिचड़ी। तुम उसे खा क्यों नहीं रहे? अगर आप इजाजत दे तो मैं इसे वहां बेंच पर बैठकर खा लूं। जरूर। कुत्ते, मुझे तो ये पसंद नहीं, तुम इस खिचड़ी से अपना भूख मिटा लो। है, ये खिचड़ी इतनी खराब बनी है कि कुत्ता भी मुंह फेर कर चल दिया। वापस चला जाए। कहो, खिचड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी, ऐसी जायकेदार चीज मैंने कभी नहीं खाई, दिल करता है और खाऊं। सच? तुम्हें मेरे हाथ का बनाया खाना इतना अच्छा लगा? मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें और खिचड़ी खिलाऊंगी। मगर कहीं पीछे से स्कूल के पीरियड न शुरू हो जाए। लंच ब्रेक 45 मिनट का है, अभी 10 मिनट बीते हैं। मेरा घर पास में ही है, हम खा पी कर आराम से वापस स्कूल आ सकते हैं। तुम घबराओ मत, तुम्हारा भूगोल का पीरियड मैंने ही लेना है। बिल्लू, क्यों रो रही हो? गब्दू, मैंने खिचड़ी की झूठ-मूठ तारीफ कर दी, अब मैडम लतीफा के घर जाकर मुझे वो खानी पड़ेगी और उससे मुझे इतनी नफरत है कि खिचड़ी के बदले में जहर खाने को तैयार हूँ। तो तुम टीचर से ये कह क्यों नहीं देते? टीचर सख्त नाराज हो जाएंगी, जो इम्तिहान में मेरे लिए अच्छा सिद्ध नहीं होगा। एक आइडिया आया है, तुम मौका पाकर खिचड़ी को खिड़की के बाहर फेंक देना और मैं उसे उठाकर कॉर्पोरेशन के कूड़ेदान में डालाऊंगा। ठीक है। ये मेरा घर है, स्कूल के बिल्कुल पास है। बैठो। लो, खिचड़ी जल्द हजम होने वाला पौष्टिक आहार है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। खाते क्यों नहीं? मुझे एक ग्लास पानी चाहिए। मैं पानी लेकर अभी आई। शुक्र है भला टिली, अभी मैं इसे बाहर फेंक सकता हूँ। ओ कमबख्त, खिड़की नहीं खुल रही। मैडम, क्या ये खिड़की नहीं खुल सकती? ताजा हवा अंदर आएगी। मैं अभी खोलती हूँ। खोल दी, जंग लगने से जम गई थी, अब खाओ। मैडम, लगता है गिलास में पानी लेने के बाद आप नल बंद करना भूल गई, पानी बहने की आवाज आ रही है। ओह, धन्यवाद बिल्लू, तुम अगर याद न कराते तो पता नहीं ये नल कब तक बहता रहता। ये गई खिचड़ी। तुमने बड़ी जल्दी उसे खा लिया, लगता है तुम्हें बड़ी भूख लगी थी। उतनी खिचड़ी से तुम्हारा पेट नहीं भरा होगा, मैं जाकर और लाती हूँ। नहीं मैडम, मेरी भूख मिट गई है। तकल्लुफ न करो, लो इसे भी खा जाओ। मुझे कोई पहली बार ऐसा मिला है जिसने मेरे हाथ का बना खाना पसंद किया है। खाओ। पानी ठंडा नहीं है, क्या थोड़ी बर्फ मिलेगी? मैं अभी लेकर आई। लो दोस्त गब्दू, इसे कूड़ेदान में फेंकाओ। शुक्र है ये पास ही है। अरे, तुमने इतनी जल्दी दूसरी प्लेट भी साफ कर दी, तुम खिचड़ी के असली कद्रदान हो। हाँ, मगर अब और मत लाना, पेट भर गया है। ये लो बर्फ। अब आप जाने की इजाजत दीजिए। गब्दू, जाकर जल्दी से कुछ खाया जाए, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। एक प्लेट छोले भटूरे, जल्दी। लीजिए। वाह, खाने का लुत्फ तो अब आएगा। अरे, लंच ब्रेक खत्म होने की घंटी बज गई और बिल्लू कैंटीन में बैठा क्या कर रहा है? लंच ब्रेक खत्म हो चुका है, तुम्हें छोड़कर सारे विद्यार्थी क्लास में पहुंच चुके हैं, उठो। मगर मैडम, मैं भूखा हूँ। झूठ,
क्या तुम मेरे यहाँ से पेट भरकर खिचड़ी खाकर नहीं आए? बिल्लू बना हीरो। बिल्लू, काफी कसरत हो गई, घर चले। रिक्की, जरा स्प्रिंग खींच लूं, इससे बाजू सुडौल बनते हैं। अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। बचाओ, 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 बचाओ। पकड़ लो इस बदमाश को। चलो, तुम्हें भी चलना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो उस महिला को बचाया है। तभी तो दूरदर्शन में तुम्हारा इंटरव्यू होगा। हम चाहते हैं कि देश के नौजवान तुम्हारी तरफ बहादुर बने। बिल्लू, व्यायामशाला से तुम्हारी टी शर्ट ले आया हूँ, इसे पहन लो। रिकी, तुम भी साथ आओ। दूरदर्शन, जब तुमने उस बदमाश के हाथ में छुरा देखा तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। मैं रोज व्यायाम करता हूँ और मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं किसी भी पहलवान को नाकों चने चबवा सकता हूँ। यह इंटरव्यू दूरदर्शन पर कब दिखाया जाएगा? आज रात चैनल 4 पर 8:35 पर। कहो रिकी, इंटरव्यू कैसा रहा? बाकी तो ठीक था, पर तुमने जो ये कहा कि तुम किसी भी पहलवान को नाकों चने चबवा सकते हो, इससे तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। वह कैसे? जब रुस्तमे हिंद पहलवान बजरंगी तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर देखेगा तो यह उसके लिए खुला चैलेंज होगा। वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब क्या किया जाए? बजरंगी पहलवान दूरदर्शन पर इंटरव्यू न देखे, नहीं तो तुम अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में अपनी बेड रिजर्व करवा लो। बाय। बिल्लू, क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो? मम्मी, परेशानी टीवी पर आने वाले मेरे इंटरव्यू की वजह से है। ये तो खुशी की बात है। 8:15 बज गए, मुझे जाना चाहिए। बजरंगी को किसी तरह टीवी देखने से रोकना है। बजरंगी, रुको, टीवी न चलाना। रीगल थिएटर पर अच्छी फिल्म लगी है, क्यों न हम दोनों वो देखने चले? कौन सी फिल्म है? तेजाब। वो मैंने देखी है, जाओ। कवि सम्मेलन पर चले? कविता मेरे पल्ले नहीं पड़ती। संगीत की शाम? कोई दिलचस्पी नहीं। तो मैं आज तुम्हें होटल में डिनर खिलाता हूँ। आज मैं भोजन कर चुका हूँ, कल चलूंगा। मुझे टीवी चलाने दो। अगर चलाना ही है तो चैनल 7 चलाओ, उसमें बड़ा अच्छा सीरियल आ रहा है। ठीक है। बच गए। मेरा इंटरव्यू चैनल 4 पर आना है, जबकि पहलवान ने 7 चलाया है। इस समय 8:30 बज रहे हैं। अब चैनल 4 के सारे प्रोग्राम चैनल 7 पर भी दिखाए जाएंगे। मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं किसी भी पहलवान को नाकों चने चबवा सकता हूँ। चूहे, तेरी ये हिम्मत, इसी कारण तू टीवी खोलने नहीं दे रहा था। बजरंगी, ये मजाक था। नहीं, तुमने दूरदर्शन के करोड़ों दर्शकों के सामने चैलेंज दिया है। तुझे मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी। मैं तुझे हीरो से जीरो बना दूंगा। कुश्ती तो कमरे से बाहर होगी ना। आज फैसला हो जाए कि किसके बाजू मजबूत है। बजरंगी, उठो। नहीं उठ सकता, तुम जीते। बिल्लू, कहाँ से आ रहे हो? रुस्तमे हिंद बजरंगी को हराकर। बिल्लू और जूड़ा क्वीन। आज चरखी चलाई जाए, दिल बहलाने का ही अच्छा साधन है। बिल्लू, क्या तुम मुझे अपनी चरखी चलाने दोगे? तुम मेरा व्यू मास्टर ले सकते हो। जोजी, चरखी चलाने के लिए पहले इसे सीखना पड़ता है। ये कौन सा मुश्किल है, मैं इसे चला लूंगी। वाह, जोजी के व्यू मास्टर में सुंदर चित्र है। अब वह लौटकर मेरे हाथ में आएगी। मैंने कहा था ना कि इसको चलाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। लो, संभालो अपनी चरखी, इसने मेरा कंगन तोड़ दिया। बिल्लू, जरा अपनी चरखी मुझे चलाने दो। लेकिन गप्पू, क्या तुम्हें चलाना आता है? क्यों नहीं,
इसे चलाना बड़ा आसान है। देखो। प्यारे रोमी, रुको। ओह, चरखी का धागा टूट गया। तुमने मेरे रोमी को रुला दिया। माफ कर दीजिए, वह अचानक हो गया। चरखी में अब नया धागा डालना होगा। वह फिर चलने लगी। दोस्त, मुझे अपनी चरखी चलाने दोगे तो मेरा हवाई जहाज ले सकते हो। ठीक है मोनू। वाह, उधर जाकर जहाज को उड़ाना चाहिए। बहनों, ब्यूटी क्वीन की तरह हमने जूड़ा क्वीन के चुनाव का आयोजन किया है। जूड़ा भारतीय नारी की परंपरा का गौरवशाली प्रतीक है। जिसका जूड़ा जितना ऊंचा होता है वह महिला उतनी ही महान होती है। अब हम सारी प्रतियोगियों की जूड़े नापेंगी। 9 इंच। अगली, चलो 10.5 इंच। अगली। ऐसी प्रतियोगिता न कहीं हुई न सुनी। 18 इंच। प्रतियोगिता का सबसे बड़ा जूड़ा। मुबारक हो, जिसका जितना ऊंचा जूड़ा उसकी उतनी ऊंची शान। मैं बालों को ज्यादा लंबा करूंगी ताकि मेरा जूड़ा विश्व में सबसे बुलंद हो। वह गया जहाज। बाप रे, ये क्या हो गया? बिल्लू, मैंने तुम्हारी चरखी से काफी खेल लिया। इसे संभालो और मेरा जहाज दो। ये लो तार, जहाज उधर जा गिरा है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। ये रहा। क्या ये जहाज तुम्हारा है? कोई शक? लेकिन जहाज रखना तो कोई जुर्म नहीं। पर भारत का सबसे ऊंचा जूड़ा काट फेंकना है।